महामंत्र नमोकार का गान करते हैं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। ओ ओम नमो अरिहंताणं अरिहंताणं नमो नमो ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो नमो नारायणं ओम ओम नमो आयिर्याणं आयिर्याणं नमो नमो ओम नमो आयिर्याणं ओम नमो उमैझायाणं उमैझायाणं नमो नमो ओम नमो। बहुत सुंदर, क्या आवाज है। हाथों पर नमो लोरे प्रभु साहूरम काहूरम नमो 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 लोरे सापो नमो नमो ओम नमो अरिहंताणं अरिहंताणं नमो नमो। पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव नमस्ते 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 चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो उपदेश देकर निकाला है हमको मोह की चिमाया में फंसते फंसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पड़ने खाने सोने जो भी गुरु दोषी लगे समाधान दे प्रायश्चित दे जिससे वो कर्म की ध्रुव गुरु की खानी रहा मैं अभी
समय मरण भक्तांबर किसने लिखा? आचार्य मानतुंग स्वामी ने। कल्याण मंत्र किसने लिखा? आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने। जिन सहस्त्र नाम किसने लिखा? आचार्य जिनसेन स्वामी ने। पता है जिनसेन स्वामी कौन थे? इनका दूसरा नाम था अगर्भ दिगंबर। क्या नाम था? अगर्भ दिगंबर। अगर्भ दिगंबर का मतलब गर्भ में भी नग्न थे, जब जन्म हुआ तो भी नग्न थे, खेलते खेलते एक संत के साथ चले गए। जिन सहस्त्र नाम की छोटी सी एक पौराणिक कथा है, कहो तो सुना दे महाराज। आप बोलें तो सुना देंगे। आज हमारे उपाध्याय चौथा उपवास है, जोरदार तालियां हो। पंडामा अब चेहरा देखो, ये चेहरा चांद का टुकड़ा, जैसा मुखड़ा वैसा ही मन है, कितना प्यारा ये जीवन। बीत जाए फिर ना आए, कर कर याद मन हर्षाए। एक कागज की कश्ती बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये पूरा पानी चारों तरफ बरस रहा है। क्या दिल्ली, क्या नोएडा, क्या मेरठ हो, क्या सरधना हो, क्या, पर मैनपुरी में नहीं बरस रहा है। आसपास के एनसीआर में ही बरस रहा है। वो एनसीआर भी मैनपुरी आता है, एनसीआर में नहीं आता, वो इसलिए नहीं बरस रहा वहाँ पर। जो जो आता है उसमें वहीं पानी बरस रहा है। ए बारिश कागज की कश्ती, बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे को लौटा दो बचपन की यादें, वो कागज की कश्ती, बारिश का पानी। वो कागज, जब छोटे थे कागज की नाव बनाते थे, नदी पानी में डालते थे और देखते बोझारी बोझारी बोझारी, आगे जाके किसने कहा डूब गई। नीतू पास में खड़ा होकर देख ही नहीं जाता डूब गई। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक वो नाव डूबने वाली नहीं। जैसी वो कागज की नाव पानी में भीगती थी, फिर आगे जाके डूब जाती थी। अब डूबी। तो अनुष्ठान सो है, और मेरा उद्देश्य था इस अनुष्ठान का कि लोग मानसिक तौर से परेशान है। आप किसी भी पंडित के पास जाओ, अच्छे खासे कुछ नहीं, अब कोई परेशानी कोई बीमारी नहीं, आप कुंडली दिखाओगे, अरे साहब अभी तो शनि की ढैया चल रही तुम्हारी। आप कुंडली लेके किसी जोशी के पास जाओगे, वो अपने एक न एक ग्रह को आपको डाउन, अभी आपका महीना अभी आपका 40 दिन का मंगल खराब चल रहा है, गाड़ियां संभल के, एक्सीडेंट हो सकता। अरे भाई कोई भी किसी एक्सीडेंट तो कभी भी किसी का भी हो सकता है। फ्लाइट का नहीं हो गया, 250 लोग मिनटों में निपट गए। वास्तु शास्त्री को बुलाओगे, अच्छा खासा सुंदर बढ़िया मकान बना रखा है, क्योंकि उसका काम है बताने का। अरे साहब मकान तो बहुत अच्छा है, पर ये सीढ़ियाँ गलत बनी है। अब आपने दिमाग में, उसने दिमाग में ऐसी बात डाल दी कि अब दिमाग खराब। जब भी सीढ़ियाँ चढ़ोगे आपको अच्छी खासी सीढ़ी भी खराब लगेगी। और तो ठीक है, थोड़ा सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी ज़्यादा हो गई, अब एक तोड़ने का मतलब पूरी सीढ़ी सत्यानाश करना। सीढ़ियाँ भी अच्छी हैं, अरे साहब आपकी जो खिड़की है ना, ये बाहर की तरफ खुल रही है, इसको अंदर तो उसको कुछ ना कुछ बताना ही है, उसी का नाम है वास्तुशास्त्री। आप डॉक्टर के पास जाओगे, अच्छे खासे बिंदास, अच्छा भोजन कर रहे, अच्छी डाइट में सब कुछ बढ़िया है। आप डॉक्टर के सिर्फ पहुंच जाओ क्लिनिक में, यही बोले आपको नींद कम आती रात में, आपका पेट साफ नहीं होता। किसका पेट? डॉक्टर का खुद पेट साफ नहीं हो रहा है, उस पगले को खुद रात में नींद नहीं आ रही है। दूसरों के घर में शांति विधान करने वाले पंडित कभी खुद के घर में शांति विधान नहीं करते हैं। पंडित जी हैं कभी क्या शांति विधान?
दुनिया के घर में शांति विधान करने वाले पंडित पादरी कभी खुद के घर में, क्या उनका घर स्वर्ग है क्या? जितनी अशांति पंडितों के घर में मिलेगी, क्योंकि आज 25 दिन बाहर रहती हैं, इसी बात की पत्नी को तकलीफ है, तुम घर में रहती नहीं, और घर में रहती हो तो घर 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 करने लगे। घर में रहो तो घर घर, और बाहर रहो तो। निवेदन कर रहा हूं, डॉक्टर के पास जाओगे तुरंत एक आपका विटामिन डी कम है, B12 कम है, आपको चक्कर से आती, डॉक्टर साहब खाने का मन नहीं करता। हाँ मुझे पता है, पेट साफ नहीं होता ना, इसलिए गैस बनती है आपको। गैस किसको नहीं बनती है? और डॉक्टर साहब अभी 3-4 दिन से थोड़ा सा पता नहीं जी मचला रही है, शरीर में बॉडी में दर्द पेन हो रहा है। हाँ मुझे समझ में आ रहा है, लो 3 टैबलेट ले जाओ, 3-4 दिन बाद टेस्ट, बाथरूम टेस्ट कराना, पोटी टेस्ट कराना, रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे आपको। अब दिमाग में टेंशन घुस गया, और यदि उसने बोल दिया आपके लीवर में स्टोन हो गया है, बायोप्सी, क्या बोलते बायोप्सी, अभी एक बार आप वो टेस्ट करो। जैसे अधिकांश माताएं बने जिनका टाइम पीरियड समय होने लगता है, अब तकलीफ तो होती है, समय से टाइम पीरियड नहीं आता, फिर जाता, जो भी लपड़ झपड़ होता है, डॉक्टर के पास गई, छोटी गांठ बन रही है, यदि आप इसको नहीं निकलाएंगे तो कुछ भी हो सकता। इतना डॉक्टर का बोलना, 3 दिन डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कर दो। कौन मरे? सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ऐसी बत्ती दे देता है, वो बत्ती ना सोने देती है ना बैठने देती है। आप किसी वैद्य के पास जाओ, अरे सब तुम्हारा अभी पित्त बड़ा हुआ है, अभी बात की शिकायत है। एक भी बात, किसी मंत्रिक के पास जाओ, अरे साहब तुम्हारे किसी ने कुछ करवा दिया है। किसी तांत्रिक के पास जाओ, अरे साहब तेरा पड़ोसी तुम्हारे पीछे पड़ा, अरे सब उसी से तुम्हें दुखी परेशान हो, उसने जहाँ 3-4 बातें बोली, एक दो बातें सही निकल गई, अरे साहब उनने देखते ही सब बता दिया। दुनिया को वही बता रहे जो तुमको बता रहे हैं, तुम्हारी समस्या कोई अलग तो है नहीं संसार से। तो कहने जिसके पास जाओ कि समाधान कहाँ है, समाधान खुद के पास ही समाधान है। खुद समझदार बन जाओ, खुद अपनी डॉक्टर बन जाओ, 3 दिन भोजन पर कंट्रोल करो, 3 दिन भोजन का परहेज करो, और खुद अपने आप बिना दवाई बिना दारू के बिल्कुल फिट ठीक हो जाओगे। तपस्वी सम्राट गुरुदेव बैठे थे आहार के बाद, एक महाराज साहब आए, महाराज साहब आहार के अभिषेक हुआ था तो बैठे थे गुरुदेव, तो वो एक महाराज जी बोले, आचार्य श्री कल शाम से बहुत पता नहीं बुखार सा लग रहा है, बहुत शरीर में दर्द हो रहा। अच्छा माथा भी दुख रही जी? थोड़ा रात में दुख रहा था। और क्या हो रहा गुरुदेव? बहुत थकान कैसा कैसा लग रहा है। अच्छा एक काम करो, चलो आज उपास कर लो, कायुसर करो, कायुसर करा दिया, जा भूखे बैठो। महाराज जी ठीक हो गए, और जब दूसरे दिन आहार करने गए, अच्छी भूख लगी, अच्छा बढ़िया दबा के आहार करके आए, अब बुखार कैसे? गुरुदेव ठीक हो गया। संपूर्ण बीमारियों का इलाज है तुम्हारा भोजन, और आज के व्यक्तियों का भोजन ही शुद्ध नहीं है। हमें तुम्हारी रात में खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है अंशिका, नो प्रॉब्लम, रात में खाओ, दिन में खाओ, कभी भी खाओ, हम तुम्हारे खान पान से मुझे मतलब क्या है। पर इस बात की करुणा आती है, कहें सीख गुरु करुणाधार, कि अब जैन कुल में पैदा हुआ है और रात में खाएगा तो जैन कुल इसको अगले जन्म में जैन कुल तो नहीं मिल पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं, यदि जैन व्यक्ति मंदिर नहीं जाएगा तो उसको जैन कुल अगले जन्म में जन्मों जन्मों तक, जैन जिस कुल में तुम पैदा हुए, यदि उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करोगे, यदि कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ है और वो मंदिर नहीं जाता है, उसको अगला जन्म शूद्र का मिलेगा, जहां पर भगवान होते नहीं, मंदिर होते नहीं, कुछ नहीं, खाओ पियो मारो पीटो जीवन जियो। जैन कुल में यदि कोई सिख धर्म संप्रदाय में पैदा हुआ है और गुरुद्वारे नहीं जाता है, उसको अगला जन्म सिख कुल नहीं मिलेगा। निवेदन, यदि कोई जैन कुल में पैदा हुआ है और जैन धर्म के कर्तव्यों को, जैन धर्म को शुरू को नहीं मानता है, अगला जन्म तो जैन मिलने वाला। यदि किसी व्यक्ति को IAS करना है या CA बनना, तो उसकी पढ़ाई करना पड़ेगी। अब बनना है IAS और पढ़ाई कर रही है किसकी? MBA की।
अब व्यक्ति IAS बनने वाला, उसको जो पढ़ाई करना उसी लाइन की पढ़ाई, जिस कुल में पैदा हुए हो उस कुल के वंश के उसूलों को, नियमों को, संकल्पों को बाखूबी अंतरंगता के साथ निभाओ। ऐसे लोग हमारे यहाँ तरुण सागर में आते हैं जो साल साल तक मंदिर नहीं जाते हैं। सोचो, जैन हैं, परम भक्त हैं। अरे तो कैसा भक्त है कि कम भक्त है, दुनिया में चला जाएगा, दुनिया के पास जाने का समय है, पर घर से मंदिर जाने का, घर से मंदिर बहुत ध्यान रखना, जब घर से मंदिर दूर लगने लगे, जब घर से मंदिर दूर लगने लगे तो मान के चलना नरक घर के पास आ गया। दरवाजे खोलो, सीधे नरक में घुस जाओ। नहीं, दुनिया तुमको हर पाप के स्थान दूर होके भी पास लगते हैं और धर्म के स्थान पास होके भी दूर लगते हैं। इसका मतलब है तुम्हारी भवितव्यता होनहार अच्छी नहीं है। घर में क्या कमी थी? करोड़ों का टर्नओवर था, आज बैठे हैं भूखे प्यासे बिना कपड़े के। क्या कमी थी घर में? बड़े बड़े दुकान थे, शोरूम थे, कपड़ों का बहुत अच्छा उद्योग था, दुनिया को कपड़े पहनाए, आज खुद बिन कपड़े के घूम रहे हैं। मतलब कपड़े में सुख नहीं था, व्यापार में सुख नहीं था। घर में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों घर छोड़ के जंगल में जाके बैठते? यदि धन वैभव में, सुख सुविधाओं में सुख होता तो चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भी उसको घर में सुख नहीं मिला। मैं वो कथा सुना रहा हूं जिनसेन स्वामी की, जिन सहस्त्र नाम। मैं कह रहा था कि आज के अनुष्ठान का सिर्फ मेरे 3 उद्देश्य थे कि जो आदमी की मना स्थिति में जो बचपन कोई नियम संकल्प ले लिया, भूल गए, सपोज जैसे बच्चा नहीं था, अब 3 4 5 क्षेत्रों में भगवान बच्चा होगा तो मैं आपके पास आऊँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँ, भूल गए, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा भी हो गया, खड़ा भी हो गया दिमाग में, पर बच्चा सफल नहीं हो पा रहा है। मतलब तुमने कोई संकल्प, कहीं कोई प्रतिज्ञा, कहीं कोई तुमने बाधा ली थी, वो तुम भूल गए। तो उस अनुष्ठान का आज का वो छाया, वही छाया, उसको बोलते छाया दान। तेल में सिक्के को डालना, फिर अपना चेहरा देखना। दर्पण में देखा, आगे नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि बहुत अच्छा गीत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें देखा, जैसे मुंह, अपना मुंह तेल में मुंह देखा और यहाँ पर आकर के शनि मध्यमा 3 उंगली से घी माथे पर, हृदय पर, नाभि पर, और सीधे उस पोटली को, पोटली में 27 नवग्रह की 9 उसमें धान्य थे, उसमें 9 पाउडर थे, उसमें जायफल, कायफल, दुनिया फल के, लौंग, जावित्री, चक्रफूल, अनेक 27-28 जड़ी बूटियाँ पोटली में हमने कही दिए। हम बोलेंगे ये सब तुम लेके आओ, सब परेशान हो जाते। और कोई व्यक्ति कहाँ का मरा, ये नहीं मिलना, वो नहीं मिलना, इसके नहीं पता। हमने कहा यार कुशल को, हमने कुशल ये सामग्री लेके आओ। बंदा पूरन शाम को पोटला लेके आए, अपने बच्चों को बोला रात में इसको पोटली बनाओ। सुबह 5 बजे तक बच्चों ने 500 पोटली बनाई थी, क्योंकि यहां से मिलेगा। क्योंकि यदि हम बोले ये सामग्री आपको लेके आने का है, कोई मतलब नहीं, ना परेशान होना ना परेशान करना। और वो पोटली अद्भुत हाथ में रख, जैसे वो सुबह, चूँकि बोली में थोड़ा समय 1 घंटा लग गया था, आज बोली में पूरा 10 बज गया था, बोली 10:15 बोली में बज गए थे। फिर उसके बाद फिर अभिषेक हुआ तो उसमें 11 बजने में 2-3 मिनट की देरी थी। जब मेरे पास माइक आया तब उस समय बज रहे थे 11:15, 11:30, 11:30, 11:15 बज रहे, 11:10 हो रहा था। फिर अपनी वो मंत्र, चूँकि अनुष्ठान तो पूरा मंत्र का ही था, वहाँ छायाग्रह, छाया का दान दिया, सिक्का उसमें डाला, वहाँ से परिक्रमा लगाई। उस तेल को, यंत्र के तेल को, कभी देखा सरसों की तेल की शांति धारा? इसलिए भगवान की नहीं करवाई, यंत्र की करें, ताकि मन में लोग, और यहाँ तो देखो भैया मिथ्यात हो रहा है, क्योंकि आदमी को करना भी है और मंदिर के बाहर जाके
बोलना भी है। करने वाले भी आप हो, बोलने वाले भी। तो अपन हर चीज के एक्शन, रिएक्शन, साइड इफेक्ट देख करके ही कोई भी धार्मिक क्रिया करने को उसके बाद ही करना जिसका साइड इफेक्ट, रिएक्शन वापस ना आए। और फिर वो यंत्र, अब ऋषिमंडल यंत्र पद वो, और यंत्र भी हमने अपनी जाप वाला यंत्र ऊपर से मंगाया कि नहीं, वो और शांति धारा करने वाला हमारे क्या प्रकाश बाबू गुरुदेव आपकी आज्ञा करवा दो, करवा दिया। अब वो गंदो बचा हुआ शेष पूरा तेल रूम में रखवा दिया। अब वो उस तेल के हम औषधि बनाएंगे, क्योंकि ऐसे मौके कभी कभार मिलते हैं, कभी कभार। एक महिला, एक लेडी आई, महाराज श्री 8 साल से मुझे एक चर्म रोग की तकलीफ है। उसकी 200 पेज की फाइल चलने गई, मत कहाँ कहाँ नहीं गई, कोई आराम नहीं। हमने कहा तो मुझे ये सामान ला के दो, मंगाया, उसमें अपनी दवाई डाली, लेके जाओ 3 दिन बाद मेरे पास आना। पर 3 दिन तुम किसी प्रकार का कोई सर्फ साबुन शैम्पू शरीर में नहीं लगाना। 3 दिन बाद एकदम शरीर की पूरी पपड़ी निकल गई। बोले गुरुदेव 8, 9, 20 साल के केश। हम बोले ना हम सर्व औषधि हैं, पर अपना दिमाग होना चाहिए उस मूड सुनने का और करने का, अन्यथा कोई मतलब नहीं। एक सज्जन उस बुरी में आहार करने जा रहा था, एक सज्जन आए 11 बजे, 10:30 पौने 11, महाराज श्री आज पिताजी का ऑपरेशन, पैर कटने वाला। और ये मैंने कहा पैर का, हमने कहा क्या होगा, शुगर 500 रहती है और एक घाव सूख नहीं रहा। हमने कहा तो मुझे 3 दिन का समय दो, अभी मैं आहार करके आता हूँ, अभी बैठो यहीं पर। उसको बैठा ला, आहार करने गया, लौट के आया। जब तक पूरा दिमाग अपने माइंड को सेट कर लिया कि इस बंदे को क्या करना है, उसको दिन में 3 बार बड़ी इलायची, इसको दिन में 3 बार 15 मिनट तक चूसना, 3-5 दिन तक इसको चूसो, तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना। 7वें दिन उस घाव की पपड़ी जमने लगी और उसका पैर कटने से बच गया। डॉक्टर का काम है पैर काटो, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पिताजी के साथ भी यही घटना घटी थी। किसी एम्स में बीमार पड़े और एक बार एम्स में कोई व्यक्ति पहुंच जाए, या तो मर जाएगा, पैसे बर्बाद करके ही निकलेगा। किसी भी अस्पताल में जाओ, जल्दी डॉक्टर छोड़ते नहीं उस तो पूरा। और वहाँ की नर्सें बोलती थी कि भाई आप लोग यहाँ गलत लेके, यहाँ इलाज नहीं होगा, यहाँ सिर्फ पेशेंट को नीचो। वहाँ की नर्सें बोल रही हैं, वहाँ के कर्मचारी बोल रहे हैं, जैन साहब आप यहाँ कहाँ लेके आए। उसको उनको उस स्थिति में भोपाल लेके गए। पर भोपाल में जब वो डॉक्टर बोलता है इन्होंने जो दवाई चली, वो दवाई इनके शरीर को पूरा बेकार कर दिया। अब इनका ये पैर उस दवाई का इतना रिएक्शन हो गया, अब इस पैर को यहाँ से काटना ही पड़ेगा। तो उस बंदे ने कहा गुरुदेव कटवाने, हमने बिल्कुल अभी तो रोक। 5-7वें दिन आया, गुरुदेव पपड़ी जम गई और मेरी शुगर 200। इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ, जिसकी 400-600 शुगर है, 3 दिन में शुगर को 100-150 ला दूंगा। और उस दिन के बाद से फिर शुगर उससे आगे बढ़ेगी ही नहीं। चैलेंज करता हूँ, क्यों हम कोई बात हवा में नहीं बोलते हैं, वही बोलेंगे जो भीतर से निकलती है। पर अपना भी मूड हो, आप चलते फिरते महाराज ऐसा कर दो, पागल है कि मैं हार में जाऊँ तुम्हारी बीमारी ठीक करूँ। अब मैं शुद्धि में जा महाराज, मुझे 5 मिनट, अरे मैं शुद्धि करने जाऊँ तुमको 5 मिनट का समय दूँ, हमने पीछे ही आ जा, पीछे ही आ जा, वहीं बैठ के बात कर लेंगे। अब कहाँ लेके जा बताओ, वहाँ भी समय नहीं, बताओ शोभा रानी, वहाँ भी समय नहीं। पन्नामा अब कहाँ बताओ, वहाँ भी लोग, वहाँ शांति के लिए जाते तो वहाँ भी लोग पीछा नहीं छोड़ते। 12 लोग वहीं घुस जाते हैं। हम भाई तुम लोग बैठो, मैं बाहर जाता हूँ। क्या करें, इतनी भी प्रभावना नहीं चाहिए कि वो काम भी सुकून से ना कर पाए हैं। ऐसी प्रभावना किस काम की, ना हार शांति से मिल पाए, ना निहार शांति से हो पाए। और पता नहीं यदि हम चूँकि हम इसलिए रूम में शुद्धि का रखते हैं, बाहर निकले नहीं कि 10-20 लोग बाथरूम भी नहीं कर पाते। वहाँ भी 20 लोग खड़े, महाराज जी बाथरूम कर रहे हैं। अरे भाई करने तो दे मेरे को। अब उठे नहीं, महाराज जी 2 मिनट, अरे तो भाई हाथ तो धो लूँ, चाहे सर तो पहले कर लूँ, वरना माँ
क्या बताएं हम अपनी परेशानियों को। हमारी अपनी एक भी परेशानी नहीं है, सारी परेशानी तुम्हारे कारण से है। पर हम जितना सुखी पूरे संसार में एक भी साधु नहीं होगा, लिख के दे सकता हूं। बड़े बड़े साधुओं को बोल रहा हूं, हम जितनी शांति सुकून किसी के पास नहीं होगा। लेटते ही नींद आती, कोई विकल्प नहीं, ना कोई संग का विकल्प। सब समझदार साधु हैं, अपनी अपनी क्रिया अपने अपने समय से करते हैं, ना कोई आपस में लड़ते झगड़ते, ना क्लेश ना संक्लेश, कुछ नहीं। सब अपनी अपनी मस्ती में, एक एक कमरे में 3-3 साधु हैं और आनंद से रहते हैं, हंसते दिन भर हंसते मुस्कुराते हैं। आहार में जाते तो हंसते मुस्कुराते, यहाँ स्वाध्याय में बैठते हंसते कोई विकल्प नहीं संग का। इसलिए हमने बच्चों को नहीं, बड़े साधुओं को जन्म दिया है। इसलिए बड़े साधुओं को, समझदार साधुओं को, पूर्ण साधु, ताकि वो भी फ्री और हम भी फ्री। कोई विकल्प नहीं, कोई लपट, कुछ नहीं। जो है तो सहज है, ना कहीं किसी का विकल्प देते हैं, ना कोई विकल्प। जहाँ वहाँ जब तक वहाँ रहते हैं तब तक पब्लिक प्रॉपर्टी, कमरे के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का माल। अब किसी से कोई मतलब नहीं, कौन चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार आए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको चंदा चिट्ठा करना ही नहीं, 8 दिन तुमसे मांगना नहीं, तुमसे कोई सेटिंग करना नहीं। जिनको सेटिंग करना है वो अंदर बैठा लें, अपना कोई लपट झपड़ नहीं है। जिनसे मन मिलते हैं उनको सब करते हैं। जहाँ मन मिले मीत बनाओ, चित्त मिले तो चेला, नहीं तो संसार तो क्या है मामा जी, ठेलम ठेला। निवेदन इतना सा करो, जो एक बार आ जाए दूसरी बार उसका आने का मन, यहीं आने का मन करेगा, यहीं आने के। क्यों? यहाँ प्रेम है, सम्मान है, प्यार है, इज्जत है, व्रत है, नियम है, संयम है, त्याग है। पैसे के कोई, इतने सारे लोग, किसी साधु ने आपसे कहा कि भैया मुझे आहार दान में दे देना 21 रुपये। कभी किसी ने कहा कि मेरी किताब छपवा देना क्षमा? कभी हमने तुमसे कहा मेरी किताब छपवा? कुछ नहीं। यहाँ पैसे की चर्चा होती नहीं। क्यों? पैसे का कोई काम ही नहीं है। और वो स्वयं भी मजबूरी इसलिए है कि भगवान की शांति, 50 तरह के लोग आते हैं। यदि मैं 10 को फिक्स कर दूं, अरे भाई वहाँ तो सब फिक्सिंग का काम है, फिक्सिंग हो जाए तो बदनामी। और बोली लगवा, अरे भैया वहाँ तो बोलियाँ चल रही हैं, यहाँ से खाई और वहाँ पर गड्ढा। इसलिए अपना कोई लपट झपट नहीं है। जहाँ लगता कि नहीं यार करो, अपन तो हर काम फोकट फ्री में करवाएं। पर ये भी सच है कि अपने समाज को फोकट में मिली चीज की वो कद्र नहीं करते हैं। इसलिए निवेदन कराऊं, जिन सेन स्वामी द्वारा लिखित जिन सहस्त्रनाम, जिन सहस्त्रनाम एक अद्भुत स्तोत्र है। ये 6-7 प्रकार का है। एक किसी पंडित ने लिखा लघु जिन सहस्त्रनाम, 2-3 आचार्यों ने लिखा, पर जिन सेन स्वामी द्वारा लिखित जिन सहस्त्रनाम बड़ा प्रमाणित है। इसके 10 उपवास, 11 उपवास भी होते हैं और इसके व्रत में 1008 उपवास भी होते हैं। जो लोग जिंदगी में असफल हों उन व्यक्तियों को ये व्रत भी करना चाहिए और रोज जिन सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम लोग 24 साल से रोज जिन सहस्त्र नाम का पाठ रोज 12 महीने करते हैं। पिछले बार तो हम कुलचारम पारसनाथ में 9 दिन का अखंड पाठ, स्तोत्र का अखंड पाठ किया था जिन सहस्त्र नाम का, मंत्र का। एक बार मंत्रावली और दूसरी बार स्तोत्रवली, और पूरा संघ अपने अपने 10 बार 11 बार रोज पाठ पढ़ते। नवरात्र 10 दिन तक अनुष्ठान चला। क्यों? क्योंकि हमने जो बड़ा व्रत किया था, 1008 जो उपवास किए थे, उसका ही उद्यापन कुलचारम पारसनाथ भगवान के चरणों में, उस उद्यापन में 10 दिन का अखंड पाठ किया था। तो जिन सहस्त्र नाम जिंदगी के लिए आप 20 बार भक्तांबर पढ़ो, एक बार जिन सहस्त्र नाम पढ़ो। जिन सहस्त्र नाम जैसी दूसरी किसी स्तोत्रों में पढ़ने को नहीं मिलती है। पहले मुझे बोलना नहीं आता था, पन्नामा दीक्षा के मुझे 20 साल तक बोलना नहीं आता था। जब हम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के लाल गोला में
छत के ऊपर बैठे थे, अप्रैल का महीना, मेरा 17वां दीक्षा दिवस था। मैं 1 बजे बैठा जाप करना, मैंने भगवान देखो दीक्षा को 18 साल हो रहे हैं, अभी तक बोलना नहीं आए, लोग सुनने नहीं आते, हम बोल ही नहीं पाते हैं। हे भगवान बताओ, बड़ा अपमान सा लगता है कि बोलना नहीं आता है हमको। कोई रात में 1 बजे बोलता है जिन सहस्त्र नाम का पाठ करो, और ये मैंने कहा जिन सहस्त्र नाम का पाठ, पहली बार सोचो उस समय तक हमको नहीं पता था जिन सहस्त्र नाम का पाठ क्या होता है। हमने कहा जिन सहस्त्र नाम का पाठ कहाँ है, जिनवाणी में देखो मिल जाएगा। हम रात में 1-1:30 बजे नीचे छत से उतरे, नीचे मंदिर की अलमारी खोल के देखा, जिनवाणी उसमें लिखा था जिन सहस्त्र नाम लघु, और ये हमने कहा ये लिखा, उसको पढ़ना शुरू किया। फिर कोई यह नहीं, जिन सेन स्वामी द्वारा लिखित वह पाठ करो, उसको देखा, ये तो 12 पन्ने बहुत ही बड़ा है, तो इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, इसको रोज पढ़ो। और उसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है, आप जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आती है, यदि वो उस स्तोत्र को रोज बोल बोल के धीरे धीरे पढ़ते हैं, 21 दिन बाद उनका उच्चारण और स्तोत्र का पाठ बिंदास, बिना रुके बिना अटके कर लेंगे। पर बोल के रोज पढ़ना पड़ेगा एक बार। वो हमने पढ़ना शुरू किया, और जब से वो पढ़ना शुरू किया तब से हमने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो जिन सेन स्वामी हैं क्या, जिन सेन स्वामी, आचार्य वीर सेन स्वामी, अच्छे 5.5-6 फीट की हाइट, 7 दिन में 15 दिन में 1 दिन जंगल से आहार करने गांव में जाते थे, वापस लौट के आहार करके लौट के वापस आ रहे थे। 10:30-11 बजे का समय था, कुछ बच्चे गांव में खेल रहे थे। उन्होंने देखा बच्चे खेल रहे, उसमें 3-4 बच्चे चड्डी में थे, लंगोटी में थे, किसी की फटी थी, किसी की पूरी खुली थी। एक बच्चा नंग धड़ंग खेल रहा था, 6-7 साल का होगा। उसने देखा कि कोई मेरे खेल को देख रहा है। और पहले के बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचा खेलते थे, लुका छुपी खेलते थे, पत्थर से मारना, वो बच्चे अपने खेल खेल रहे थे। वीर सेन स्वामी, अरे बच्चे कंचे खेल, देखो कौतूहल बस महाराज बच्चों को खेल को देखने खड़े हो गए। जो बच्चा खेल रहा था उसे, अरे बाबा स्वामी जी देख मेरे खेल को देख रहे। उस छोटे से बालक ने क्या किया, कंचे को इकट्ठा किया, उसने 1 2 3 4 5 6 7, एक के ऊपर 7 गोटी लगा दी। तुम लगा के देखना, जिंदगी गुजर गई तब भी गोटी फिट नहीं हो पाएगी। तो उस बच्चे ने मैजिक चमत्कार कर दिया। वीरसेन स्वामी अबाक रह गए कि यार ये बच्चा गजब होनहार है। उस बच्चे ने फिर मिटाए, फिर दूसरी बार 1 2 3 4 5 6। महाराज को चैन नहीं पड़ी। बेटा धराओ, क्या नाम तुम्हारा? जिनभद्र में। कहाँ रहते हो? स्वामी जी घर में रहते हैं। घर कहाँ है? स्वामी जी घर के पास में है। अपने घर ले चलोगे? चलो। अब छोटा सा 7 साल के बाद नंग धड़ंग, अब कहाँ 6 फीट के महाराज और छोटा सा बाला। आप एक इमेजिन करो, वो छोटा बच्चा मुनिराज का हाथ पकड़ के खींच के अपने घर की लेके जा रहा है। आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे महाराज, पीछे पीछे महाराज, आगे आगे बच्चा, आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे महाराज। जैसे बच्चा घर के पास पहुंचता, बच्चा चल, मम्मा स्वामी जी आए हैं। बच्चे की आवाज अंदर तक नहीं पहुंच पाई। बच्चे ने फिर दम लग, मम्मा स्वामी जी आए हैं। माँ सोचती अभी तो बच्चे घर से गए हैं, ये बच्चा चिल्ला क्यों रहा, क्यों बुला रहा है? लगता है इन बच्चों ने मारपीट कर दिए गए। माँ किचन में काम कर रही थी, पल्लू नीचे गिरा था, हाथ में आटे की अर्थन लगी थी। मम्मा जैसे ही बाहर आती है, अरे स्वामी जी खड़े हैं, उल्टे पैर वापिस बिना नमस्कार किए। ये पहले की महिलाओं की बात कर रहा हूँ। पहले की महिलाएं गुरु के पास सिर खोल के नहीं जाती थीं, और आज की महिलाएं सिर ढक के नहीं आती हैं। मैं आप तो खोल के बैठो, मैं तो उस समय की बात कर रहा हूँ। कभी देखा किसी माता जी को पूरा सिर खोल के बैठी हूँ? सिर्फ आज की आधुनिक जीवन को जीने वाली, आज की तारीख में आज की आधुनिक को जीवन जीने वाली माताएं बहनें।
माताएं बहने, न कपड़े पहनने की अकल, न ढक के आने की अकल, अकल तो खत्म ही हो गई। अब उनकी जीवन में सिर्फ बची है नकल। खुद की अकल से अब कोई काम नहीं होना, सिर्फ नकल ही काम। और नकल तो नकल ही होती है। एक बच्चा दिल्ली में एग्जाम इंटरव्यू देने के लिए गया, उसमें प्रश्न पत्र में प्रश्न आया, दिल्ली में कुतुब मीनार है, एस नो में जवाब दो, हाँ या ना। उस बच्चे ने, नीचे वाले बच्चे ने लिख दिया हाँ। दूसरा बच्चा उसमें जो उसके पीछे एक बच्चा बैठा था, वो पढ़ लिया था, दिल्ली में कुतिया बीमार हैं ना, दिल्ली में कुतिया बीमार हैं ना। नंबर कट गए। नकल तो नकल ही होगी ना। बस वो महिला अंदर गई, हाथ को धोया, माथे को माथा पूरा ढका और हाथ में चावल को सामग्री को लेकर के बाहर आती शालीनता के साथ, स्वामी जी प्रणाम। 3 बार नमस्कार किया। स्वामी जी आप अपनी गोचरी मेरे घर पे कर लेना, स्वामी शुद्ध भोजन बनाया। नहीं, मैं अभी आहार करके ही आ रहा हूँ, ध्यान के लिए शिला पर जा रहा हूँ। स्वामी जी और कोई सेवा हो तो बताओ। बच्चे का पापा कहाँ हैं? स्वामी जी अभी अभी खेत पर गए हैं, बुलाओ उनको। वो अंदर वापस अंदर जाती है, खिड़की खोलती है, पप्पू के पापा, कस की आवाज लगाती है। आवाज पप्पू के पापा के कान तक नहीं पहुंची। फिर से लगाई, सुनते हो पप्पू के पापा? वो सोचता है कि अभी तो मैं घर से आया, ये मुझे क्यों पुकार रही है। वो दौड़ते भागते दौड़ते भागते दौड़ते भागते 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 भागते, अब जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो बोलना पड़ेगा। दौड़ते भागते भागते भागते, जैसे अरे स्वामी जी खड़े, साष्टांग नमस्कार किया। पहले के लोग 3 जगह साष्टांग नमस्कार करते थे। जब भगवान जब सो के उठते थे, माँ बाप के चरणों में लेट के साष्टांग, दोनों हाथ, माता पिता उनको दूधो नूत फूतो, दूधो नहो फूतो फलो, खूब बेटा फलते फूलते, खूब खूब आशीर्वाद माँ बाप देते थे। दूसरा परिणाम, जब गुरु के पास जाते थे साष्टांग नमस्कार, और जब प्रभु के मंदिर में जाते थे, इन 3 के चरणों में पहले के लोग साष्टांग नमस्कार करते थे। इसलिए पहले के लोगों की जिंदगी में धन कम था पर सुकून ज़्यादा था, आनंद ज़्यादा था, शांति सुकून बहुत था। उस व्यक्ति ने प्रणाम किया, स्वामी जी सुख साता आप भोजन का लाभ दे दे, आहार चलिए आहार कर लें। नहीं, मैं आहार करके आया हूँ, 15 दिन में 7 दिन में एक ही दिन आता हूँ, अभी मैं आहार करके आया, जंगल जा रहा हूँ समय करने के लिए। स्वामी जी कोई आज्ञा हो तो बताएं आप। नहीं कुछ नहीं, बस इतना सा काम था, इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं, इतना कहना था कि दोनों पति पत्नी की नीचे की जमीन खिसक गई, दोनों अबाक। अब वो संत एक बार पति को देखता है, एक बार पत्नी को देखता है, पत्नी पति को देख रही है, पति पत्नी को देख रहा है, बच्चा संत को देख रहा है, और संत तीनों को देख रहे हैं, एक्शन रिएक्शन साइड इफेक्ट। संत ने कहा क्यों इस बच्चे को ले जाऊं? स्वामी जी आप बच्चे की माँ से पूछ लो। क्यों इसको ले जाऊं? स्वामी जी आप इनसे ही पूछो। उसने संत ने डायरेक्ट, बच्चे बेटा मेरे साथ चलोगे? हाँ। पकड़ा संत ने हाथ और बच्चे को, जैसे संत बच्चे का हाथ पकड़ के लेके चलने लगता है, सब बच्चे का पिता बोलता है स्वामी जी, और मेरा बेटा अभी 7 साल का कंप्लीट हो गया, 8वें वर्ष में लगने वाला है, बस 3 दिन बाद बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे। और स्वामी जी 15 साल तक विवाह के बाद कोई संतान नहीं थी। हम लोग मैं जंगल से आ रहा था, एक संत ने फल दिया, तब बेटा जाओ तेरे घर में वंश की वृद्धि होगी। और स्वामी जी 15 साल के बाद मेरे घर में एक संतान हुई है और आप उसको लेने के लिए आए। मुझे तेरे प्रवचन से कोई मतलब नहीं है, एस नो थैंक यू, हाँ ना का जवाब दो। जब दोनों इससे पूछो उससे पूछो, संत ने पकड़ा बच्चे का हाथ और संत बच्चे को लेके, बच्चा पहले संत को अपने घर लेके आया था, अब संत आगे है और बच्चा
पीछे बच्चा, संत बच्चे का यूं हाथ पकड़ के, संत एक हाथ में पीछे कमंडल और एक हाथ में पूरा भूमंडल। उस बच्चे को लेकर संत आगे बढ़ रहा है। अब पति पत्नी दोनों खड़े हैं। अब पत्नी का सिर फिर से पल्लू नीचे गिर गया, पति आंख से आंसू बह रहे हैं, पत्नी खड़ी है, बच्चा जा रहा है। ना संत ने मुड़ के देखा, ना बच्चे ने मुड़ के देखा, और माँ देख रही है, बुझारा मेरा जिगर का टुकड़ा, बुझारा बुझारा। माँ कहती है, ओ मेरी लालू आजा, ओ मेरी लालू आजा, तुझको गले लगा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लालू। माँ रो रही है। पिता कहता चलो, और जैसे ही बच्चा, संत माँ बाप को संत नहीं दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है, और बच्चे के पैर में जो घुंघरू बंधी थी, घुंघरू की आवाज माँ के कान में, मेरे बच्चा बोझारा बोझारा बोझारा। और जैसे ही बच्चा संत ओझल हुए, दोनों कमरे अपने घर में अंदर, पिता यूं बैठ जाता करम पे हाथ रख के, ये क्या हो गया। पत्नी किचन में रोटी बनाने लगी। पति बोलता, सुनो काम करो, तुम घर को संभालना, मैं बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं बेटे के पास जा रहा हूं। तो पत्नी बोलती, सुनो जहां तुम जाओगे वहीं चली आऊंगी। स्वामी जी आप जाओगे तो स्वामी जी मैं घर में किसके लिए दीवार से माथा मारूंगी, मैं भी आपके पीछे पीछे। और दोनों पति पत्नी कहते घर की कुंडी लगाई, और दोनों पति पत्नी वहां पहुंच गए जहां वीरसेन महाराज और बच्चा दोनों यूं ध्यान में बैठे थे। दोनों पति पत्नी भी यूं देख रहे हैं, हे भगवान ये कैसा दिन आ गया। जैसे ही बच्चा 8 साल अंतर मुहूर्त का होता है, आचार्य वीरसेन स्वामी उसके मस्तिष्क पर स्वस्तिक बनाते हैं और पढ़ते हैं, वद समिदिंदी रोदो लोचो आमा समचेल मन्नाणम खिदीषण मदंतवण दिवण बेवत्तम चाय देखलु मूल गुणा समनाणम जनै पन्नंता इत्तिपमादिकदादो आईचारो नित्यम छेदुवट्टम होदु मध्यम। और 28 व्रतों का व्रतारोपण वीरसेन महाराज उस बालक के मस्तिष्क पर करते हैं और अपनी पिच्ची की एक गिच्ची निकाल के, बेटा आज से तू जिन भद्र नहीं, आज से मुनि जिन सेन स्वामी महाराज हो गया। आज से तू जिन भद्र जिन सेन स्वामी महाराज। और सने सने, और उन्होंने सोचो जैसी वो 8 साल से बढ़ते बढ़ते 13 साल 15 साल की हुए, और उन्होंने जिन सबसे पहले आदिनाथ भगवान की वो दीवानी थे, उनको लगता था यार अभी भगवान आदिनाथ को देखो तो जो उनको देखते हैं जैसे भावाते वैसा काम हो जाता है। उन्होंने आदिनाथ स्वामी की दीवानगी में 1008 नाम लिख दिए। 1000। जो कई बार होता है ना, जो यदि कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है तो नाम देता जानू, वो भी बोलता किसकी मानू। एक हो तो जानू, किस किसकी मानू, यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, लल्लू किल्लू पिल्लू मल्लू टिल्लू बल्लू है। उसने तुम सोचो उनकी थी, तुम्हारे पास तो 2 4 5 ही मरे मरे नाम होंगे, पर उस मुनिराज के पास 1008 नाम उनके दीवानगी में लिख दिए। और उन्होंने लिखा है जो दिन भर में इसको 108, जो इसको एक बार पढ़ता है उसके 1008 पाप नष्ट हो जाते हैं एक बार पढ़ने से। जो जिन सहस्त्र नाम को दिन में एक बार पढ़ता है वो कभी दरिद्री नहीं हो सकता। जो जिन सहस्त्र नाम को दिन में एक बार पढ़ता है मंद बुद्धि वाला नहीं हो सकता है। जो जिन सहस्त्र नाम को दिन में एक बार पढ़ता है अकाल में मृत्यु का शिकारी नहीं बन सकता है। जो जिन सहस्त्र नाम को दिन में एक बार पढ़ता है धन धान्य से संपन्न होता ही जाएगा। और जो जिन सहस्त्र नाम को दिन में एक बार पढ़ता है उसके कंठ में मां सरस्वती विराजमान हो जाती है। जो जिन सहस्त्र नाम को दिन में एक बार पढ़ता है उसका नाम प्रशंसा कीर्ति ख्याति दिगंत तक। ज्ञानमती माता जी भी आज भी
दिन में 2-3 बार इसी जिन सहस्त्र नाम का रोज पाठ करते हो। वो अभी से नहीं, 60-70 साल से रोज इसका पाठ करती आ रही। आज भी वो ज्ञानमती माता जी रोज 2 गाथा याद करके आज भी सोती हैं, 94 साल की हो रही है। और तुमसे बुद्धू इतना ज्ञान होने के बाद तुमसे एक बार मेरी भावना पढ़ने का समय नहीं मिलता तुम्हारे पास। जिन सहस्त्र नाम, और उसी में लिखा है जो जिन सहस्त्र नाम का दिन में रोज एक बार पाठ करता है और इसका व्रत करता है वो कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता, अनसक्सेसफुल कभी नहीं होगा। क्यों? उसमें ऐसी मंत्र, ऐसी स्तोत्र, ऐसी महिमा गाई है। हमने कहा ना, जब से जिन सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू किया है उस दिन के बाद से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो जिन सहस्त्र नाम ये थे जिनसेन स्वामी, उनका दूसरा नाम था अगरबुद्ध दिगंबर। जोड़ो इसी बात पर दोनों हाथों को जोड़ो। आदिनाथिका अजितिनाथिका हाथी, ओ संभविनाथिका घोड़ा, संभविनाथिका घोड़ा, अभिनंदनी नाथिका बंदर, ओ सुमति नाथिका तकीवा, ओ पदा में प्रभु का लाल कमल, सुपर्षि नाथिका सातिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है, मेरी पीड़ाओं नहीं जान जाती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती हैं। पुष्पिदंतिका माँ गई, पुष्पिदंतिका माँ, ओ जिदलिनादिका कल्पवृक्ष, श्रीयांसिनाथिका गिंदा, वांसी पूजिका वैसा, हो विमलिनाथिका सुकर, आनंदनाथिका सिंही, भरमीनाथिका वज्रदंड, शांतिनाथिका हिरण, ऐसा दो वरदान हमें भगवान, फिर ना पाओ जन्म दोबारा। ओम राम सीतली नामी तुम्हारा, नामी तुम्हारा, मेरे देश की धरती नाथिका बकीरा, तुमको नाथिका बकीरा, ओ अरहिनाथ की मछली, अरहिनाथ की मछली, ओ मल्लिनाथिका काला, मल्लिनाथिका, मुनिस्मृतिनाथिका कछुआ, हो नमीनाथिका नीलकमल, नमीनाथिका नीमीनाथिका अपोलो पारशीनाथिका महावीर काशी, फिर देश की धरती फिर देश की धरती
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ओ, पंच परमिष्टि भगवान की।